वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो कल रात को यहाँ पर अचानक से मार्केट के अंदर थोड़ा डीप डाइव हमें देखने को मिली एंड अलोंग विद दैट मेनी ऑफ यू गाइज गेट स्कैर्ड ऑफ और यहाँ पर आप लोगों ने शॉर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आए थे तो उनके ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पर आंसर दे दूं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं आंसर अगर आपको दूंगा तो यहाँ पर somebody has asked me कि बीटीसी को हम अभी शॉर्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता भी रखा हुआ है कि बीटीसी में शॉर्ट क्यों करोगे। ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस ऊपर जा चुका है, प्राइस अभी इस टाइम पे करेक्शन लेगा, उसके बाद प्राइस के अंदर कंटिन्यूएशन रहेगी प्राइस मूवमेंट का। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि अब इस टाइम पे आप बीटीसी को शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, बाकी मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि एग्जैक्टली शॉर्ट अगर होगा तो कैसे करके आप शॉर्ट ले सकते हो, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, वहां से जाके भी आप मुझे जरूर से ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर में फॉलो करते हो तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत मैं आपको ट्विटर हैंडल के ऊपर भी बता दूंगा। तो इसके लिए जरूर से आप मुझे ट्विटर के अंदर भी ज्वाइन करके रख देना। अभी इस टाइम पे क्या हुआ है कि सीजी बाइनेंस को लेकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फंड भी चल रहा था एंड राइट नाउ द बाइनेंस का जो यहाँ पर सीओ थे एक्स सीओ सीजी, तो उनके ऊपर यहाँ पर 10 इयर्स का प्रिजन हो सकता है। बट अब इस टाइम पे जो उन्होंने यहाँ पर जो एग्री किए हैं अपने प्ले के ऊपर, उस रीजन के कारण यहाँ पे उनको यहाँ पर 18 मंथ्स का जेल होने की चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेल क्यों हो रहा है, किस रीजन के कारण हो रहा है, तो आई होप कि आप में से सभी लोगों को पता है। बाकी अगर आपको पता नहीं है तो बाइनेंस को लेकर ही उनके ऊपर यहाँ पर जो है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी के कारण और भी ऐसे बहुत सारे इनसाइडर ट्रेडिंग और भी ऐसे बहुत सारे एलिगेशन है उनके ऊपर, उसके कारण यहाँ पर उनको जेल हो रहा है। ठीक है, तो बाइनेंस सीजी को लेकर एंड बाइनेंस को लेकर मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया डिटेल्स में, तो उन वीडियोस को जाके भी आप जरूर से एक बार उठा के देख लेना। बाकी अगर आप बाइनेंस को यूज कर रहे हो then I would like to prefer you to move your funds in different exchange। जैसे कि एक्सचेंज के ऊपर आपको अपना फंड पूरा नहीं रखनी है, डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर आप अपना फंड्स को रख सकते हो। बाकी मैं पहले से ही बता के आपको आ रहा हूँ, जब से FTX कोलैप्स हुआ है तो उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, देयर आर मेनी एक्सचेंजेस जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो सही है, वो यहाँ पर नहीं भागेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, बट एट द एंड जितने भी एक्सचेंजेस आप देखोगे तो सभी एक्सचेंजेस में सिमिलर काइंड ऑफ फॉल्ट्स एंड इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटर यही है कि अगर हम अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके रख दें। डाइवर्सिफाई का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास $100 है, $100 में से $20 करके अगर आप यहाँ पर 5 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर करके रख दे तो जहां पर आप सेफ रहोगे, क्योंकि एक ही साथ में सभी एक्सचेंज कुछ नहीं होंगे। अगर किसी भी एक्सचेंज अगर चला भी जाता है तो उसके अंदर आपका जो है यहाँ पर एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स का लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि हमेशा अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखने की कोशिश करो एंड द बेटर ऑप्शन इज दैट कि आप किसी हार्डवेयर वॉलेट को परचेज कर लो। हार्डवेयर वॉलेट परचेज कैसे करनी है, क्या करना है, वो आपको यूट्यूब में ना डिटेल्स में मिल जाएगा कि एग्जैक्टली हार्डवेयर वॉलेट कैसे बाई करते हैं और कैसे करके आपको हार्डवेयर वॉलेट को यूज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ हार्डवेयर वॉलेट को, बट मेरे पास ऐसा कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं और मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स में नहीं पता है, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर आपको ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि जो चीज मुझे ज्यादा नहीं पता है तो वो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। बाकी यूट्यूब में जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, बट एक चीज मैं आपको ये गाइड करूंगा, हार्डवेयर वॉलेट को जब भी परचेज कर रहे हो उनका ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करना, बाकी किसी भी वेबसाइट में आप परचेज मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सीजी का ये जो न्यूज है, ये न्यूज क्या मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है यानी नहीं, यहाँ पर इस न्यूज के कारण कोई भी इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। रीजन यही है, राइट नाउ सीजी इज नॉट इन बाइनेंस, वो अब इस टाइम पे बाइनेंस का सीईओ नहीं है, तो इस रीजन के कारण इस न्यूज के ऊपर कोई भी यहाँ पर इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज एट अराउंड 53,000 के आसपास, 51,700 के आसपास अभी इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है एंड वी आर बैक ऑन केज। तो केज में इसलिए बता रहा हूँ, रीजन बीइंग यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो पार्टिकुलर जोन है इसी के बीच में ही मैंने कंसोलिडेशन का पहले भी आपको बताया था। तो अब इस टाइम पे अगेन वी आर इनटू दिस पार्टिकुलर बॉक्स, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड था कि बीटीसी का प्राइस रहे, बट यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा फेक आउट लिया अगेन। अब इस टाइम पे प्राइस फिर से उसी जोन के आसपास मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन यहां से लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे इसी जोन से ऊपर की तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, जो कि होगा अराउंड
इसको अगर मैं मार्क करूँ तो राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस अराउंड इसी जोन पे देखने को मिल जाए 52,600 एंड लेटर ऑन अगर हम 52,600 को ब्रेक करते, लेट्स सपोज कि वी हैव ब्रोकन दिस पार्टिकुलर जोन, अगर इसको ब्रेक कर देते दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि 54,250 के आसपास यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ का अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि राइट नाउ डू नॉट गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन इन बीटीसी। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया था, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बीटीसी के लिए। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस, प्राइस ने यहाँ से जो है वापस से एक मूवमेंट ले ली है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ शॉर्ट करने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि शॉर्ट करने के लिए थोड़ा वेट आप जरूर से कर सकते हो। बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि आप अपना शॉर्ट करना चाह रहे हो या फिर लॉन्ग करना चाह रहे हो। मेरे हिसाब से तो राइट नाउ शॉर्ट नहीं बनेगी, बाकी अगर आप बना रहे हो दैट मीन्स कि वो आपका खुद का ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन के हिसाब से अपना जरूर से देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस अगर मैक्सिमम नीचे भी आती है तो प्राइस के लिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट है 50,400 के आसपास। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ शॉर्ट मत करो। लॉन्ग करना चाह रहे हो तो यस यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन एज वेल, बट आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जरूर से लगानी है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको किसी भी टाइप के ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी चलिए पर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम पे हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ इथेरियम इज एट अराउंड 2800 के आसपास अब इस टाइम पे इथेरियम चल रहा है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इथेरियम के अंदर भी शॉर्ट मार रहे थे, रीजन बिंग प्राइस थोड़ा नीचे आया था यहाँ से। अगर आप देखोगे प्राइस जब भी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के तुरंत बाद ही प्राइस के अंदर एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर भी आ रही है। तो इस बाइंग प्रेशर के चक्कर में प्राइस में हमें मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा अभी कि यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर सकते हो। जब आपको यहाँ पर ना इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम के प्राइस भी अभी इस टाइम पे बुलिश है। प्राइस को अगर नीचे आना होता तो प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक किया था तो प्राइस तुरंत यहाँ से इसी जोन के आसपास भी आ सकता था 2685 के आसपास, ठीक है। लेकिन प्राइस यहाँ पर एक ऊपर की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है जहां से हमें यही एक्सपेक्टेड, अब इस टाइम पे हम एक्सपेक्टेशन यही लगा सकते हैं कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हम इथेरियम के लिए ना यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं 2849 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ पर 2870 के आसपास, जो ये प्रीवियस हाई था 2870 के आसपास, तो इसी हाई के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो क्या इथेरियम अभी इस टाइम पे बुलिश है, तो यस इथेरियम यहाँ से जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे चल रहा है इसी जोन से इथेरियम पे आपको फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी, इथेरियम एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे देखो तो जितने भी ऑल्ट्स है उन ऑल्ट्स में हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मैं एक चीज के ऊपर आंसर यहाँ पर आपको कर देता हूँ। कुछ लोगों का यहाँ पर यही कहना था कि अब इस टाइम पे एक्जैक्टली मांटा कॉइन के बारे में बताओ कि मांटा में क्या मूवमेंट होगा। तो मांटा के चार्ट को ना मैंने देखा हुआ है और अभी इस टाइम पे राइट नाउ मांटा कॉइन का प्राइस एक साइडवाइज मूवमेंट में चल रहा है, ठीक है। तो साइडवाइज इन द सेंस की प्राइस के अंदर कुछ भी खास यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मांटा के प्राइस सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मूवमेंट में रहेगा और जब भी ब्रेकआउट होने वाला है तब मैं जरूर से चार्ट शेयर करूंगा मांटा के अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और बाकी मांटा का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए कि एक्जैक्टली मांटा प्रोजेक्ट क्या है, उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, प्रोजेक्ट के पीछे बैकएंड में क्या है और प्रोजेक्ट का क्या एक्चुअल में काम है, अगर ये सब चीजों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी भी चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड डाल दूंगा जहां पर आप डिटेल्स में इस चीज को भी रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।